तो नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्राइम आउट एनएस की कहानी में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप और आपकी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। उड़ीसा के बालासोर में हुए हादसे में अब तक 300 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, तो करीब 1000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। इस हादसे ने लोगों को इतनी दर्द भरी कहानी दी कि लोगों को बता पाना मुश्किल है। वो हर पीड़ित जो इस दर्द से गुजरा, उसका दर्द शायद कभी कम नहीं हो सकता। हादसे के बाद कई ऐसी तस्वीरें भी सामने आईं कि हादसे में लोगों को तोड़ कर रख दिया। कोई अपनों को अस्पतालों में ढूंढ रहा था, तो कोई मुर्दा घर में। इस हादसे में घायल हुए बंगाल के हेलाराम मल्लिक की कहानी है, जो अपने बेटे को ढूंढने के लिए कई सौ किलोमीटर का सफ़र तय कर उड़ीसा के बालासोर पहुँचे, जहाँ पर यह भयानक रेल हादसा हुआ था। यह हादसा देख हेलाराम के होश उड़ गए। अब वो अपने बेटे की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। बेटा नहीं मिला तो वहाँ के आसपास के लोगों से पता करते हुए अस्पताल पहुँचे, जहाँ पर घायलों का इलाज चल रहा था। लेकिन जब काफ़ी कोशिश करने के बाद भी हेलाराम को उनका बेटा नहीं मिला, तो थक हार कर वो बड़ी हिम्मत कर मुर्दाघर पहुँचे, जहाँ पर हादसे में मारे गए लोगों के शव भारी मात्रा में रखे हुए थे। हेलाराम ने बड़ी हिम्मत की और एक एक शव को देखने लगे कि शायद उनका अपना बेटा उन्हें मिल सके। असल में अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर के मुताबिक हेलाराम के बेटे विश्वजीत मलिक कोरोमंडल एक्सप्रेस में थे। जैसे ही हेलाराम ने हादसे की खबर पढ़ी, उसके तुरंत बाद ही अपने बेटे विश्वजीत को फ़ोन किया। बेटे ने फ़ोन तो उठाया, लेकिन उसकी आवाज़ हेलाराम को सुनाई नहीं दी। असल में हेलाराम का बेटा तड़प रहा था। तभी हेलाराम ने एम्बुलेंस के ड्राइवर और अपने बहनोई दीपक दास को लेकर पारासोल के लिए रवाना हो गए। उन्होंने उस रात लगभग 335 किलोमीटर का सफ़र तय किया, लेकिन बालासोर पहुंचने के बाद उनका बेटा किसी भी अस्पताल में नहीं मिला। थके हारे हेलाराम के पास अब मुर्दाघर के अलावा अब कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। वो अपने दिल को मजबूत कर मुर्दाघर पहुंचते हैं, जहां सारे शव रखे हुए थे। इस पूरे घटनाक्रम को हेलाराम के जीजा दीपक दास ने कुछ इस अंदाज में बताया कि हमें अपने बेटे विश्वजीत के बारे में कोई सूचना नहीं मिल पा रही थी। हम हताश थे, थक गए थे, अपने बेटे को तलाशते तलाशते परेशान हो गए थे, लेकिन हमने हार नहीं मानी। उसके जिंदा होने की उम्मीद में लगे रहे, लोगों से पूछते रहे। तभी एक शख्स ने हमसे कहा, अगर कोई हमें अस्पताल में नहीं मिलता तो हमें बहाना के हाई स्कूल जाना चाहिए, जहां लोगों के शव रखे हुए हैं। लेकिन हमें ये विश्वास नहीं हो रहा था कि वो हमें छोड़कर कहीं जा सकता है, लेकिन हमारे पास उसके सिवा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। हिम्मत की और फिर हम वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ एक अस्थाई मुर्दाघर था। हमारे नज़रों के सामने लाशों के ढेर लगे हुए थे, लेकिन खुद से लाशों को देखना इसकी अनुमति नहीं थी। लेकिन भारी मात्रा में लोगों की भीड़ जमा थी। सभी लोग अपनों की तलाश में थे। तभी किसी ने देखा कि लाशों के ढेर में से एक लाश का हाथ हिल रहा है, तो लोगों में हंगामा मच गया। हम वहीं थे, हमारी भी नज़र उस शव पर पड़ी, तो हमने देखा कि वो कोई और नहीं बल्कि मेरा बेटा विश्वजीत था, जिसका हाथ हिल रहा था। वो बुरी तरह से घायल था। हमने तुरंत उसको एम्बुलेंस में बिठाया और बालासोर अस्पताल ले गए, जहां उसे उसकी हालत को देखते हुए इंजेक्शन दे दिए गए। वहां से उन्होंने उसे कटर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफ़र कर दिया, लेकिन हम उसे अपने साथ ले आए। अभी उसको होश नहीं आया। न्यूज़ चैनल के हिसाब से सोमवार को उसकी सर्जरी होनी है। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि जब हादसे में उसकी मौत नहीं हुई, वो घायल था, तो वो मुर्दाघर कैसे पहुंचा।